So hello friends, welcome on this channel English Web Academy and in this session Facts of the Week। इस सप्ताह में जो एडिटोरियल से एक वर्ड हम चूज करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीक का फैक्ट ऑफ द वीक है चिकन नेक। हम जानेंगे इस वीडियो में कि चिकन नेक है क्या, भारत के लिए वह किस प्रकार से महत्वपूर्ण मायने रखता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें विवाद क्या रहा है, चिकन नेक के लिए किस प्रकार का विवाद रहा है। तो आज का यही फैक्ट है, चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक जिसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है या फिर चिकन नेक्स, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 27 किलोमीटर भूमि का एक संकीर्ण खिंचाव है, यानी कि एक छोटा सा जगह। इसे हम मैप पे भी देखने की कोशिश करेंगे और इसके नेबरिंग कंट्री के कौन कौन से है उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके आसपास नियर कंट्रीज नियर चिकन नेक, इसके आसपास के कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो पहला है जो वो चाइना है, दूसरा नेपाल देश है इस चिकन नेक के पास, तीसरा भूटान है और चौथा बांग्लादेश है। तो ये चिकन नेक है क्या, यह जो भारत का इस भाग को ले पूर्वोत्तर भारत के भाग को पूरी तरह से जोड़ता है एक पतला संकीर्ण क्षेत्र जो कि लगभग 27 किलोमीटर क्षेत्र में है। तो इसे भारत के अलग भाग जो पूर्वोत्तर भाग है उसी को जोड़ता है। तो इसे हम देखते हैं चिकन नेक का हिस्ट्री क्या रहा है। सबसे पहले इसे मैप पे हम देख लेते हैं कि यह किस प्रकार से है, उसके बाद हम जानेंगे इसका इतिहास। तो यह जो क्षेत्र है, यदि भारत के आप उत्तर पूर्व भाग में आएंगे तो आपको यह क्षेत्र देखने को मिलेगा। यह क्षेत्र इसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर इसे कहा जाता है चिकन नेक, जो कि काफ़ी फेमस वर्ड है। इसको लेके चाइना से विवाद भी चला आ रहा है। तो यह जो है यह 27 किलोमीटर का क्षेत्र है जो कि भारत के ये पूर्वोत्तर यानी कि 7 सिस्टर्स नाम से जो जाना जाता है। 7 राज्य जो इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जो कंट्रीज है इसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, इसी को जोड़ता है। यह भारत के लिए काफ़ी अहम है। चीन इस पे अपनी नज़र बना के रखा हुआ है, लेकिन इसी कॉरिडोर के माध्यम से भारत व्यापार करता है और तथा अपने पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाने के लिए एकमात्र मार्ग है जल मार्ग को छोड़ के स्थलीय मार्ग द्वारा। यह जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कि चिकन नेक से भी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसका इतिहास क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ चिकन नेक, बंगाल विभाजन के बाद 1947 में सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया गया था। जब बंगाल का विभाजन हो गया था, यहाँ पश्चिम बंगाल भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ साथ बांग्लादेश का विभाजन जो हुआ था, उसके बाद जो यह बनाया गया था 1947 में सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया गया। सबसे पहले यह सिक्किम राज्य के पूर्व में इस गलियारे के उत्तरी किनारे पर स्थित था। यहाँ जो सिक्किम हमारा राज्य है, सबसे इम्पोर्टेंट राज्य जिस पर कि चीन नज़र बनाए रखा है, इसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। जब तक कि 1975 में भारत के साथ सार्वजनिक रूप से आयोजित जनमत संग्रह के माध्यम से इसका संघ नहीं हुआ। इसने भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तर में एक बफर दिया और चीन की चुम्बा घाटी जो कि चीन और सिक्किम दोनों क्षेत्र में पड़ता है, ये जो तिब्बत का भाग है जिस पे चीन अपना कब्जा कर चुका है, इसे अब चाइनीज चीन का ही हिस्सा माना जाता है लेकिन है असली में तिब्बत। तो यह जो चुम्बा घाटी है, चुम्बी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यह सिक्किम और चाइना दोनों के भाग में पड़ता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि चुम्बा घाटी किस राज्य में स्थित है। तो चुम्बा घाटी के पश्चिम में भारत के नियंत्रण को सशक्त किया। तो इसे हम यदि मैप पे देखें तो मैप पे इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह जो हमारा बिहार राज्य है, यह पश्चिम बंगाल राज्य है, यह जो झारखंड है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा बिहार है और यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। तो इसी से होके यह जो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है हमारा रास्ता, जिसे कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि
चिकन नेक से नाम से जानते हैं। चिकन नेक नाम रखने का इसका कारण क्या रहा? तो चिकन नेक नाम रखने का कारण यह बिल्कुल पतला सा मार्ग है, जिसे कि कहा जाता है एक मुर्गे की जो गर्दन होती है उस प्रकार से इतना सा पतला भाग, भारत के इतने संपूर्ण क्षेत्रफल में इतना सा भाग जो बचा हुआ है, इसी को कहते हैं हम चिकन नेक। तो ये आप समझ गए होंगे कि चिकन नेक क्या कहलाता है। चीन के साथ इसका क्या विवाद रहा है? तो चीन के साथ सिक्किम, भूटान और तिब्बत का मीटिंग पॉइंट कहे जाने वाला डोकला, सिक्किम, भूटान और यहाँ जो सिक्किम, भूटान और तिब्बत का मीटिंग पॉइंट कहा जाता है जिसे डोकला। तो उस क्षेत्र में चीन अपना सड़क का निर्माण करने लगा था। यह 2020 की ही बात है, पिछले वर्ष की ही बात है। तो इसको लेके भारत सरकार ने आपत्ति जाहिर की थी कि इससे हमारे देश को संकट हो सकता है। तो इसके वजह से चीन और भारत में काफ़ी अच्छा विवाद चला था। फिर चीन को अपने रास्ते से पीछे हटना पड़ा था। तो ये था कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कि हम चिकन नेक से नाम से जानते हैं। इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, यह भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अपने नीतिगत स्थान के कारण यह बांग्लादेश के लिए भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा भारत के फेवर में रहा है, क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा कंट्री है, भारत के साथ हमेशा इससे अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो भारत का विभाजन जब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दुश्मनी का परिणाम स्वरूप ही हुआ था इसका विभाजन। शुरू से ही इन दो नए देशों के बीच शत्रुता का टकराव था। पूर्वी बंगाल, जिसे कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जब उसका गठन हुआ तो भारत के पूर्वोत्तर भाग में एक भौगोलिक अवरोध बना दिया गया। जब यहाँ आप देखेंगे, जब भारत का विभाजन हुआ था तो यहाँ से अवरोध बन गया था इस क्षेत्र को लेके, क्योंकि ये तो टोटल पूरा भारत का भाग था यहाँ से जाने के लिए। तो इसीलिए यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया गया था। इसके दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और उत्तर में चीन के बीच स्थित होने के कारण इस क्षेत्र के गलियारे के दूसरी तरफ समुद्र तक पहुंचने के लिए कोलकाता तक जाना पड़ता है। सिक्किम और भूटान के बीच तिब्बती क्षेत्र का खंजर जैसा हिस्सा चुंबी घाटी के नाम से जाना जाता है। यदि चीन की सेना चाहे तो 130 किलोमीटर से भी कम कूच करके भूटान, पश्चिम बंगाल का हिस्सा और पूर्वोत्तर भारत के हिस्से काट देगा, जिससे लगभग 5 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के दौरान यह स्थिति पैदा हुई थी। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय यह स्थिति पैदा हुई थी कि यदि चाइना हमला करके इस वाले हिस्से को, यह जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको यदि ब्लॉक कर सकता है तो भारत का यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, इतना का इतना पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत से अलग हो सकता है, जिससे कि बहुत सारे लोग प्रभावित होते और भारत का एक बड़ा सा हिस्सा चीन के कब्जे में चला जाता। तो यही था आज का टॉपिक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे हम समझते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे मैप पे अच्छी तरह से देख के ध्यान में रख लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।